ये जो कवाली है इसका सवाल बार बार आया, वहाँ पे भी बल्कि डिस्कस हुआ है, बहस भी चली है। कवाली बल्कि ओवरऑल म्यूजिक की बात ही कर रहे हैं, कवाली म्यूजिक का पार्ट ही है। दिखाओ जी अहमद बरेलवी साहब की कब्र शरीफ की ज़ियारत दोबारा करवाएं। अहकाम शरीयत कवाली शरीफ से याद आया, कवाली में म्यूजिक शामिल है। ये दावत इस्लामी वालों ने अहकाम शरीयत छापी हुई है भाई, मैंने नहीं छापी, वारसीन आला हजरत। इसमें से मैं आपको कवाली पे अहमद बरेलवी साहब का फतवा दिखाता हूं, दिखाऊं जी? हाँ 2001 के साइन हुए हैं मेरे जमाने बरेलवियत के, मेरे साइन भी 2001 के दिखाओ। ये उस जमाने में जब मैं बरेलवी था और मैंने आप जैसे अहले हदीसों के मुंह बंद करने के लिए नोट्स भी बनाए हुए थे इसमें। दिखाओ जी मेरे साइन, और आज भी मेरे साइन है ही नहीं, ना समझिए मैं साइन बदल लेने। नोट्स भी दिखाओ, मैंने नोट्स उस वक्त के बनाए हुए हैं 2001, 16 साल पहले, ठीक है जी। जनवरी 2006 जनवरी 2001 कवालियों की मुजम्मत पे 53 मैं दावत इस्लामी में था, सबस पगड़ी बांधता था। मतलब बरेलवी साहब तो फिर जो रगड़ा लाते ना कवाली वाले फिर अपनी जुबान उन्होंने तुहानू पता है जुबान तो फिर निश्तर है, मैं तुहानू अल्फाज सुनावांगा तुहाडा हासा निकल जाएगा। जनाब ये वाली ये लाइन आप महसूस होंगे उनका तबसरा। किसी ने पूछा कि ये जो कवाली साज के साथ की जाती है इसका शरई हुक्म क्या है, तो हम मतलब बरेलवी साहब से लगता है थोड़ी देर से उन्होंने ना अपना मोड चेंज करके अहले हदीस हो गए। उन्होंने कहा तो जवाब मैं जुबान ही देना, इतनी रूड लैंग्वेज में जवाब दिया। और ये मैंने अंडरलाइन सुनो जी, बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शहवत परस्त, कौन है मैं बोला कि ना बोला, बोलो बोलो। बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शहवत परस्त या झूठे सूफी बदबस्त अहदीसे स्याह, यानी जो स्याह सित्ता जिसको कहते हैं, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा, वो कहते हैं कुतुब सित्ता के मुकाबले पर मरफुआ मुहकमा के मुकाबले पर बास ज़ईफ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश करते हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है या ये कसदन बेअकल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ और मुतय्यन के आगे मुहतमल, मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबु तर्क है। वो कहते हैं हम आपको हदीसें सुना रहे हैं कि जो है वो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना डोल के बारे में और बाकी, वो कहते हैं हम उन हदीसों के साथ साबित कर रहे हैं कि मज़ामीर डोल। अदीब कुरैशी साहब की अब जरूरत नहीं है कि वो अहमद बरेलवी साहब का रद्द करें, हालांकि वो खुद कवालियों के कायल हैं। और फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि हमारे मशाइख रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है मज़ामीर के बोहतान से बरी हैं। और उन्होंने लिखा है कि ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जिनका कहा जाता है उन्होंने केड़ा इजाद किया सी जी, एक तारा के पता नहीं केड़ा हो म्यूजिक उन्होंने, हाँ वो कहते हैं कि सब झूठ है। यह अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि सब झूठ है, कोई साबित नहीं है। और बल्कि इसकी बरकत से मैं आपको दूसरे नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कब्र का बोसा लेना और कब्र के आगे झुकना, ये सारी चीजें, ये मैंने आज के नोट्स नहीं बनाए हुए, ये तो हम आप जैसे जो कट्टर वाले हदीस में आके हमारे गले पड़ते थे ना उस वक्त, तो मैं उनको दिखाता था कि जी हमारा तो ये कीदा ही नहीं, आप खाम खा कह रहे हो जी, तुम लिटा के पूछते हो तो खिला के पूछ देने। मैं तो उनका मुंह तोड़ता था उस वक्त भी। प्रैक्टिकली छोड़ दे, प्रैक्टिकली तो अहले हदीस भी कई काम ऐसे कर रहे जाओ, उनको कहते हैं नहीं हमारे बुजुर्गों के कीदे, ये हमारा ये कीदा नहीं है। 183 पेज है, 183, हाँ जी ए भी दिखाओ जी इन्होंने। आज बरकत शाह जी की बरकत ना जनाब सईदा की बरकत है। 184 पेज, 183 पे सवाल है, 184 पे। और आपको बताऊं अहमद बरेलवी साहब औरतों की कब्रों पे हाजिरी के खिलाफ है। एक मसले पे अहले हदीस, एक गुमराही के ऊपर अहले हदीस और बरेलवी इकट्ठे हैं, एक गुमराही के ऊपर, और वो है कि औरतों की हाजिरी मना है कब्रों पे, जबकि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मैंने कहा ये मुझे भूल ना जाए, वो कब्रों वाले मुझे बता देनी चाहिए थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 2257 नंबर, 2257, 56, 58। सईदा आयशा ने कहा मैंने नबी इस्लाम से पूछा जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ मांगूं, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। सही मुस्लिम हदीस है, मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना कर दिया था, अब तुम कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद है। वो आपके खलील साहब भी कहते हैं अहले हदीस के ये सिर्फ मर्दों को इजाजत दी है, और नया पाई खलील साहब सही मुस्लिम दोबारा पढ़ो, सबको इजाजत दी है, अम्मा आयशा को इजाजत दी है। तो अम्मा आयशा मर्द तो नहीं थी, और जामिया तिरमिज़ी में कि अम्मा आयशा
नबी अलैहिस्सलाम की वफात के कई साल के बाद हजरत माविया के दौर में फिर और पासे गल टुर पेगी जदों अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नूं कत्ल करवा दिता गया, गार तू लाश निकली, उन्हें पूछा नहीं किने कत्ल कराया, तुहाडे बुजुर्गां ने कत्ल कराया सी। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पे गई और वहां जाके अशार पढ़े, जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ अम्मा आयशा ने अशार पढ़े अपने भाई की शान में। कब्रों पे औरतें जाती थी, ज़वारुल कुबूर को मना किया गया, कसरत से औरतें नहीं जा सकती, कभी कभार जाएं ताकि आखिरत की याद आए। लिहाजा यह हदीस का मसला बातिल है और ये वो बातिल मसला है जिसमें अहमद बरेलवी और अहले हदीस दोनों कॉमन है। ये मुस्लिम शरीफ के खिलाफ है, ये बिल्कुल बातिल है। और शेख ज़ुबैर अज़ीज़ साहब को मैं सलूट करूंगा, उन्होंने पहली दफा जुर्रत किया है इसके खिलाफ मसला अल हदीस रसाले में मकालात में छापा कि औरतें भी कब्र पे जाएंगी। अम्मा आयशा जाती रही है, इजमाए उम्मत है, ये सिर्फ इन्होंने ढकोसला मचाया। और रुक जाए जी, ये मैं दिखा लूं जी, ये दिखाएं जी, ये 3-4 अहमद बरेलवी साहब से पूछा गया कि ये बुजुर्गों की कब्रों पे जाके तवाफ करना, इनके आगे झुकना, इनको बोसा देना। यार ये अहमद बरेलवी साहब जो है ये कौन से बरेलवी हैं, या ये बरेलवी कोई और बरेलवी है? ये अपने मज़ारात के बाहर क्यों नहीं लिख के लगाते? कवर कर दिए जी आपने। ये सुने अल जवाब, सवाल क्या फरमाते हैं उलमा दीन और मुफ्तियान शरा इस शरह मतीन है, कितने प्रोटोकॉल देते हैं इस मसला में कि बोसा देना कब्र औलिया इकराम और तवाफ करना गिरदे कब्र के और सजदा करना ताजीमन अज़रुए शरा शरीफ मुवाफिक मज़हब हनफी जायज़ है कि नहीं? कहते हैं कि शरा शरीफ में तो बताएं और मज़हब हनफी, वो ये कहते हैं वो दीन तो इस्लाम है, मज़हब 4 है, 4 नहीं ने भाई, बहुत सारे ने हुण अहले हदीस भी है एक मज़हब, ते जाफरी भी है एक मज़हब, हुण अगे भी टुर पे जे काफ़ी सारे। अल जवाब, बिलाशुबा गैर काबा मोज़मा का तवाफ़ ताज़ीमी नाजायज़ है और गैर खुदा को सजदा हमारी शरीयत में हराम है। और बोसा कब्र में उलमा को इख्तलाफ है और अहूद मना है, खुसूसन मज़ारात तय्यबा औलिया इकराम के हमारे उलमा ने तस्रीह फरमा दी है। वो कहते हैं कि वैसे तो इख्तलाफ है लेकिन हमारे नज़दीक बोसा भी कब्र को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कम अज कम 4 हाथ के फासले से खड़ा होकर खड़ा हो। 4 हाथ है, सुन लो किन्ने जे, ये हाथ है नहीं है चपेड़ वाला हाथ, ये है 1.5 फुट कितना हुआ? 3 फुट, 3 और 3 6 फुट। अहमद बरेलवी साहब कह रहे हैं हमारे बुजुर्गों का मौक़िफ़ है कि कब्र से, किसी भी बुजुर्ग की कब्र से 6 फुट दूर खड़े होना है। ये तो जाके जालियों को चिपक रहे होते हैं। हाँ, उनते बरेलवी साहब भी गलत हो जाएंगे। आप बड़े आलिम हैं उनसे, आप नहीं छोड़े, आप बड़े या अहमद बरेलवी साहब, आप तो कह नहीं सकते कि हम इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि आपके नजदीक तो बुजुर्गों से इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, इस पे बरेलवी ये कहते हैं, वो कहते हैं जी अहमद रज़ा बरेलवी साहब हमारे आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन हम हनफी हैं। ये कौन सा बरेलवी है जो ये जुर्रत कर जाए? वो कहते हैं जी बरेलवी और सरकार है तो बंद कमरे च कहंदे ने, कान नीचे वो भी इमाम अबू हनीफा के ज़माने बंद कमरे च भी कान कहंदे नहीं नहीं नहीं, ओपनली नहीं कहते। वो कहते हैं जी हमारे आला हज़रत पीर मिल्लत, वल्लाह मैं आपको बताऊं ये जुमले आगे सुन लें और कोई नहीं, तुसी जेड़े बरेलवी हो छुप छुपा के बरेलवी ने मैं नौकरी फारग कराना मिंबर ते गल करके दसन जे समझते हैं कि असी कोकम नवानी साहब आ लाल दे ते ए मिंबर ते बयान कर नहीं है। नीफ कुरैशी साहब वगैरह के ओ यार कि आला हज़रत 2 हैं, एक आला हज़रत पीर मिल्लत शाह साहब भी हैं। ओ छड्डो जी, आला हज़रत 2 ने, आला हज़रत 1 ने, ओ छड़ दो शाह जी। इल्मी इख्तिलाफ सुने जी, हमारे उलमा ने तस्वीर फरमाई कम से कम 4 हाथ 6 फुट कहते हैं दूर रहे आम बुजुर्गों की कब्रों से, और फासले पर खड़ा हो, यही अदब है। फिर तकबील क्यों कर मुतसव्वर हो सकती है? वो कहते हैं चूमना, ये तकबील अरबी में थोड़ी सी आती है, वो कहते हैं चूमना कहां हो सकता है? जब हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि 6 फुट दूर खड़े हो तो चूमना तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाय सदके जावा है हूं आला हज़रत 2 ही तो बनाने चाहिए ने, क्योंकि एक आला हज़रत थोड़ा गया थोड़े खिलाफ हो गया, और 2 बना लो, एक और बनाना पेगा, और ही बनाना पेगा। और ये जनाब उन्होंने मसला लिखा है, ये मैंने आज दिखा दिया। ये अहमद बरेलवी साहब ने माशाल्लाह खुल के लिखा है इस मसले के ऊपर। वो कहते हैं चूमना चूमना मना है, तो कम से कम अहमद बरेलवी साहब की यही इबारतें मज़ारात के ऊपर लगा दी जाए ना। ये जब कहते हैं मसले के आला हज़रत, बरेलवी अपने आप को तो कह रहे हैं ना, मैंने देखा मज़ारों पे लगी, ये मेहरवी तो नहीं कहते ना अपने आप को। फिर पीर मेर शाह साहब फिर भी छोटे बुजुर्ग ने, और 1937 फोत हुए ने। अहमद बरेलवी 1921 में फोत हुए हैं, जो पहले फोत हो वो बड़ा बुजुर्ग होता है। और फिर अहमद बरेलवी साहब की वफात के ऊपर बाकायदा अखबार में पूरा बयान छपा था, वो आज तक मौजूद है। पीर मेर शाह साहब ने अहमद बरेलवी साहब की बड़ी तारीफ की हुई है। नहीं वैसे मुझे तो बात मैंने सुना ही है कि इन दोनों के बड़े शदीद, बल्कि
शायद एक दफा कुरैशी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था जी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नहीं, पीर मेरे अली शाह साहब और अहमद बरेलवी साहब के हराम और हलाल के इख्तिलाफ, वो इल्मी इख्तिलाफात है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करते नहीं, इज्जत करते हैं लेकिन कहते हैं हराम और हलाल के इख्तिलाफ। हाँ, नहीं हो सकता इल्मी तौर पे। जी जी हो सकता। मुज्तहिदीन थे दोनों। जी जी। अच्छा, नहीं मुज्तहिद तो 4 हैं। नहीं, वो नीचे लेवल लाते हैं ना, निचला लेवल। आप इतने बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं निचले लेवल के। नहीं ज़ाहिर है अब इमाम अबू हनीफा से तो इनका मुकाबला नहीं ना करते। हाँ, तबकात है। आप दोज़ख के भी 7 दरवाजे हैं। अच्छा ये बताएं जी, जो कुत्ता और 7 तबकात हैं। सूरह देखे, सूरह अल हिज्र में आया है और कहा कि हर तबके का अपना हिस्सा मकसूम है। कुतुब, गौस और अब्दाल जो हैं, ये इसका सवाल हुआ है। जी जी। तो क्या कि भी आया वली अल्लाह को इन नामों से पुकारने में कोई शरई तौर पे हरज है? ये नाम इन्होंने खुद बनाया है, ये जो मर्जी कहें। ये घोड़े शाह के, कांवाली सरकार, कुत्ते शाह, बिल्ली शाह, सैयद पगियाड़ हुसैन शाह, ये मजार था, वो अब उन्होंने बोर्ड ही हटा दिया। मैंने इतनी दफा लेक्चर में नाम लिया है इस्लामाबाद हाईवे पे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पगियाड़, पगियाड़ वो स्टेशन कुत्ते को कहते हैं, पगियाड़ हुसैन शाह। भाई आप कुत्ते शाह, घोड़े शाह, मादू लाल हुसैन जेड़ा मुंडे ते आशिक हो गया सी, तुसी जो मर्जी नाम रखो, गौस कुतुब अब्दाल भी रख दो, कोई फर्क नहीं। कुरान हदीस का मसला नहीं है, आप अपने नाम रखें अपने बुजुर्गों के, जो मर्जी रखें। बिल्ली शाह, बिच्छू शाह, जो मर्जी रखें। कांवली सरकार, बिलिया अली सरकार, जो मर्जी रखो। अच्छा, कुरान हदीस का जब मसला ही नहीं है, कुरान हदीस का जब मसला होगा, जब कुरान अब्दाल का लफ्ज है, अल-मुस्तदलिल हाकिम में हदीस है कि शाम में अब्दाल होंगे, और जामिया तिरमिजी में डिटेल मौजूद है कि वो इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि वो अहले हदीस होंगे। पता है आपको, मेरा इसके ऊपर क्लिप चढ़ा हुआ है। क्या अहले हदीस की वजह से दुनिया में रिस्क तकसीम किया जाता है? मैंने जामिया तिरमिजी हदीस इमाम तिरमिजी सलफ का फाहम उसमें लिखा है कि इमाम तिरमिजी कहते हैं वो अहले हदीस होंगे जिनके से लोगों को रिस्क दिया जाता है। साहब कहेंगे नहीं वो वाबी अहले हदीस नहीं, वो साढ़े अहले हदीस ने। मैं तो बिरलवी अहले हदीस नहीं देखा कि मस्जिद में लिखा हो। अच्छा एक बात वहां पर ये हुई, उन्होंने कहा जी बल्कि देखो अहले हदीस ना ले और ठंडे ही पै गए थे, गौस कुतुब अब्दाल होते ही ठप हो गया जे। अच्छा एक गौस कुतुब तो कहीं नहीं, अब्दाल का लफ्ज है और कहा गया अहले हदीस होंगे। आप मानेंगे अहले हदीस अब्दाल को? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा एक सवाल उसमें यह है, बल्कि सवाल क्या था, सवाल के एंड पे तंज किया डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी। उन्होंने मतलब उसका मफहूम यह था कि भाई जिन्होंने कज़ा नमाजों से जान छुड़ानी है तो अहले हदीस हो जाओ, तो जिन्होंने पढ़नी है फिर ज़ाहिर है तुम्हें दूसरा मसलक इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी खाली अहले हदीस थे, बाकी सब कहते थे पढ़नी है, कज़ाए उम्री करनी पड़ेगी। शिया का तो और भी कोई लंबा सिस्टम है, हमारे से भी ज़्यादा। देखिए कज़ा के मसले में एक्सट्रीम रवैये हैं। शिया का तो एक बड़ा अजीब व गरीब मौक़िफ़ है, वही सुन्नियों में भी आ गया, बल्कि बार शरीयत में मुफ्ती अहमद अली साहब को रद्द करना पड़ा कि वो जुम्मतुल वदा के दिन जो है वो कज़ाए उम्री पढ़ी जाएगी, 4 नफिल। तो मुफ्ती अहमद अली साहब ने बार शरीयत में अहमद बरेलवी साहब के खलीफा लिखते हैं कि बिल्कुल बातिल नमाज है, ये शिया की वजह से आई है। शिया ने भी उसका दिफा किया, जी हम ये नहीं कहते उससे नमाजें अदा हो जाएंगी, वो है कि उससे आपको तौफीक मिल जाएगी। ठीक, ज़ाहिर है एड्डी अजीबो गरीब नमाज पढ़ के कोई ना कोई तौफीक तो मिल ही जाएगी। कज़ा नमाजों के बारे में दोनों तरफ से एग्जेजरेशन है। सही मुस्लिम में हदीस है जब कोई भूल जाए या सो जाए, जब याद आए तो वो नमाज पढ़े। जो नमाजें कज़ा होती हैं वो साथ साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा के तहत अगर किसी की कई सालों की नमाजें रहती हैं तो सुनन अबी दाऊद में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जिसकी फ़राइज़ में कमी निकलेगी, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदे के नफल देखो अगर मौजूद है तो उनको तोल लो फ़र्ज़ों की जगह और उसकी कंपनसेशन फ़राइज़ से कर दो नफली इबादतों से। नफली इबादत कौन सी? बुखारी मुस्लिम में है 12 नफिल जो है, जो सुन्नत मौक़ित है, 2 फजर से पहले, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद और 3 वितर भी आप बीच में शामिल कर दें, उसके बाद भी 2 नफिल बैठ के या खड़े होकर पढ़ना, दोनों तरीके से साबित है। तो नफली इबादत आप खुद फरमा रहे हैं कि जब बंदे के फ़र्ज कम निकलेंगे उसकी जगह नफल तौल लिए जाएंगे। तो जो सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करता है नवाफिल का, क्योंकि ये टर्म तो मुहद्दिसीन की है ना, फुकहा की। हदीस में तो फ़र्ज नमाज और नफली नमाज है। फ़र्ज नमाज 17 रखते हैं, 2 फजर, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, और नफली नमाजें 12 हैं, 2 फजर से पहले, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, और 3 वितर लादा से सुन्नत मुअक्कदा है। 5 भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, एक तो नहीं मैं तो पढ़न देना और तो वजह नहीं पूछनी मेरे को, ठीक है? तो मैं तो खोते वाला फतवा ला देना फिर जेड़ा इब्ने अब्बास ने लाया। नहीं वो सवाल बना हुआ था, लेकिन अब गल हो गई तो मैंने को जवाब ले लवो। ठीक, और गल आ गई है। ये कहते हैं कि जी इब्ने अब्बास की जो मुश्किल आसार इमाम तावी की किताब में इब्ने अब्बास ने हजरत माविया को गधा नहीं कहा एक वितर पढ़ने पे। ये जो रवायत है इसमें तस्हीह नहीं की इमाम तावी ने, इमाम तावी ने तस्हीह की है। इमाम तावी ने साथ फरमाया कि जो सही बुखारी में रवायत है ना कि जो
हज़रत माविया को कहा था, जब शिकायत की गई कि अमीरुल मोमिनीन माविया इब्न अबी सुफियान एक ही वितर पढ़ते हैं, तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा माविया को छोड़ दो, वो खुद फ़कीह है, सहाबी है, यानी सियाना बयाना बंदा है, उन्होंने नहीं पता। इस बुखारी की रिवायत पे इमाम तावी ने मुश्किल असार में लिखा कि वो जो बुखारी की रिवायत है ना, उस रिवायत में इब्न अब्बास ने तकियातन ये बात की है। तकिया सिर्फ सुन्नी नहीं करते, सहाबा भी करते सर। कुरान में सूरह अल इमरान में लिखा हुआ है जिंदगी मौत के, और इमाम तावी ने कहा वो तकिया किया था, लिहाजा असल बात यह है जो यहां पे उन्होंने उनको गधा कहा एक वितर पढ़ने पर, तो ये तस्हीह हुई ना। कहते हैं जी तस्हीह का लफ्ज दिखाएं, ये तो उसी तरीके से है कि जी वो हम जब कहते हैं ना हदीस लिखी है वो रफल यदैन ना करने की जो रवायत है, उसके आगे इमाम दाऊद लिखते हैं वलैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना, इन माने में हदीस सही नहीं है। तो बरेली पता कहते हैं ये तो लिखा सही नहीं है, ये कहां लिखा है कि गलत है। इस तरीके से तस्हीह होगी ना। ए मौलवियों धोखे देने बंद करो। इब्न अब्बास तो कहते हैं खुद एक पढ़ते थे। ओ छोड़ दो फिर और बाहर टुर होगे शाह जी, छोड़ ओ शाह जी छोड़ दो चलो अगली दफा के लिए रखें। एक पढ़ते थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਦ ਵਟ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ मैं लादा रहना कि ਤੁਹਾਡੇ मौलवी किने धोखाबाज ने। वो गल उधर वापस आओ, जो वो बात हो रही थी उस पर वापस आओ। मुझे अब याद नहीं कौन सी बात हुई थी, किधर हम अभी रुके थे, ये भी कौन सी बात हो रही थी, कज़ाए उम्री नहीं हो रही, कज़ाए उम्री की। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि वो जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है ना, तो इमाम तिरमिज़ी भी लेके आए, ग़ज़वा खंदक के मौका पर आपसे उनकी इकट्ठी नमाजें 3 कज़ा हो गई थी। तो आपने पहले फिर असर की पढ़ी, फिर मगरिब की या ज़ोहर की भी साथ थी, ज़ोहर असर मगरिब पढ़ी। तो उसमें अब मौक़िफ़ ये है कि कज़ाए उम्री वाला जो रोला है ना जी, इसने बड़ी मुसीबत खड़ी की है। मैं समझता हूँ दोनों ऑप्शन दुरुस्त है। अगर कोई कज़ाए उम्री पढ़वाना चाहता है किसी से तो वो पढ़वा ले, किसी से मतलब वो उस किसी से भी पढ़वाई जा सकती है, पैसे दे के। वो कहते हैं हर नमाज के बदले एक फिदिया करते हैं, ये भी होता है। कहते हैं आपके वालिद साहब मर गए ना, उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, तो हर नमाज के बदले एक फिदिया दें, 40 साल की नमाजें माफ करो। कहते हैं 40 के तो लाखों रुपए बनेगा। वो कहते हैं नहीं, आप 1 महीने की जो है वो कर लें, फिर हम आपको गिफ्ट कर देंगे महीने वाला, फिर आप दोबारा महीना स्टार्ट करें, फिर आपको गिफ्ट कर देंगे। ये बकायदा जायज़ समझते हैं? नहीं, मैं तो जायज़ नहीं समझता, ये बुजुर्गाने दीन ने लिखा है। मैं तो इसको लिखता हूँ कि बुजुर्गाने बेदीन वाला फतवा है, ये सारे शडोला है लोगों के। ये मदरसे दोनों चीजें जायज़ समझता हूं, ये दोनों चीजें मैं जायज़ समझता हूँ कि अगर आप किसी से पढ़वाना चाहते हैं, किसी से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा तौबा करके आए और आप उसको कहते हैं कि तू पढ़, और उसको कहते हैं तू अपने पूरी जिंदगी का हिसाब रख, अगर ये करवाना चाहते हैं तब भी इज्तिहादी मसला है। कुरान और सुन्नत खामोश है इस मसले में, जितने मसले ये फतवे हैं। दूसरी तरफ अगर ये हदीस जो अबू दाऊद की है कि वो सुन्नतें नवाफिल तोल लिए जाएंगे फर्ज के बदले में, तो ऑटोमेटिकली 17 रखते हैं आप रोजाना खुद फालतू पढ़ रहे हैं। 1 दिन की कज़ाए उम्री हर बंदा रोजाना पढ़ रहा है, पता है आपको। 12 सुन्नतें मुअक्कदा, 3 वितर 15 और 2 नफल वितर के बाद जो तहज्जुद का सवाब है मैंने साबित किया, ये 17 रखते हैं। मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है कज़ाए उम्री पे, मेरा क्लिप लिखे कज़ाए उम्री का सही तरीका, तो वो क्लिप खुल जाएगा, उसमें मैंने सारी हदीसें बताई हैं। कज़ाए उम्री बाय डिफॉल्ट हर बंदा पढ़ रहा है, वो 17 रखते फालतू पढ़ रहा है। और बरेलवी तो माशाल्लाह बेशुमार पढ़ते हैं, वो तो खाली शाह की 17 पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी कज़ाए उम्री। मैंने हदीस से साबित किया अबू दाऊद की कि जिसके फर्ज कम निकलेंगे नवाफिल तोल लिए जाएंगे। इस तरीके से भी इंडायरेक्टली फर्ज की कमी पूरी हो जाएगी। और अगर कोई पढ़वाना चाहता है तो इज्तिहादी मसला है, इस पे अहले हदीस ने जो जिद लगाई हुई है वो भी बिल्कुल गलत है। आप दोनों ऑप्शन सामने रखें, जिसके लिए जो आसानी है वो कर ले, क्योंकि कुरान और सुन्नत इसीलिए खामोश है इस मसले में कि ताकि उम्मत के लिए आसानी हो। वरना एक बंदे ने 60 साल की उम्र में जाके तौबा किया, आप उसको कहेंगे तू पिछले 40 साल की कज़ा करनी है या जब से बालिग हुआ है, तो वो बेचारा तो उसी दिन ही ठुक के बैठ जाएगा, उसी दिन ही वो जनाब उसकी मौत ही ना हो जाए। अच्छा, ये कुरानी तवीज़ जो है इसको बाज़ लोग तो कहते फौरन ही कह देते हैं जी यही शिरक है, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। और वो जो ये अहले हदीस भी कहते हैं ना जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया, वो तावीज़ ये वाले नहीं है। मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है इसके ऊपर बाकायदा। कुरानी तावीज़ तो ये तो अहले हदीसों की सुन्नत है। इमाम इब्न तैमिया कुरानी तावीज़ लिखते थे फतावा इब्न तैमिया में, यहाँ कितने अहले हदीस मौलवी लिखते हैं। लो जी एक और गलती बता दी इब्न तैमिया की मैंने, इसी तो मेरे खिलाफ होते, कहते साढ़े अब्बा नू गाला कटता, वो भाई गाला नहीं निकालते। वो अबू तालिब के पास शिकायतें आती थी कि तेरा मोहम्मद हमारे बुतों को गालियां निकालता है, वो गालियां नहीं निकालते, वो कहते थे बुतों से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। हम भी कहते हैं इब्न तैमिया से कोई दीन साबित नहीं होता, किताबों सुन्नत से होता है, ये कहते हैं इब्न तैमिया गालियां निकालता है। तो इब्न तैमिया कुरानी तावीज़ों का बानी जो है ना बड़े लेवल के ऊपर, वो इब्न तैमिया है। वैसे ताबीन से भी साबित है, लेकिन जो पब्लिकली ज़ाहिर है इब्न तैमिया को एक फिरके ने गोद ले लिया ना, जब एक इमाम को एक फिरका गोद में ले लेना, वो फिर पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में फैल जाता है। अच्छा, इब्न तैमिया तावीज़ात के बानी है। कुरानी तावीज़ात शिरक नहीं है, ताबीन से साबित है। हम इससे हराम नहीं कहते, ना शिरक कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। कुरान कैसे शिरक हो सकता है? हम ये कहते हैं कि सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है,
इसलिए ये काम नहीं करना। बाकी जो एक रवायत मुस्नद अहमद से पेश करते हैं ना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की, कि वो छोटे बच्चों के गले में तख्तियां लटका देते थे और बड़े बच्चों को दुआ याद करवाते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसमें रावी मोहम्मद बिन इसाक मुदल्लिस है, अन से रवायत कर रहा है। हमारे नज़दीक तो वो सिका रावी है लेकिन तदरीस की वजह से ज़ईफ़ है, और बरेलवी देवबंदियों के नज़दीक मोहम्मद बिन इसाक जो है वो मजरू और मतरूक रावी है। जब वो फातिहा खल्फुल इमाम वाली हदीस आती है ना फजर के में नमाज में, उसके रावी भी मोहम्मद बिन इसाक है। वहाँ देवबंदी बरेलवी कहते हैं नहीं ये तो रवायती ज़ईफ़ है, मोहम्मद बिन इसाक जो है वो ज़ईफ़ रावी है, क्योंकि ये अगर कह रहे हैं फजर में लोग पीछे सूरह फातिहा पढ़ रहे थे जारी नमाज में तो हम नहीं मानते। यहाँ मोहम्मद बिन इसाक को गले से लगाया हुआ है, मिठा मिठा हाफ हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू। असी दाइयां भाई थोड़ी दाई को ढिड नहीं छुपे होते, दाइयों से पेट नहीं छुपे होते। एक और एतराज ये किया गया कि जी जब कोई बंदा कुरान में आता है कि जब जो लोग शिर्क से तौबा कर ले हम उनके गुनाह भी नेकियों में बदल देते हैं जी, तो लिहाजा ये उधर लगा देना क्या कि वो जो आप क़ज़ाए उम्री वाला बता रहे हैं, हाँ क़ज़ाए उम्री जो बता सही है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 है कि जो गुनाहों से तौबा कर ले हम, उनके शिर्क से तौबा कर ले हम, उसके गुनाहों को भी जो है वो नेकियों से बदल देंगे। लेकिन वो उसमें फर्क करते हैं ना, कलमा को मुशरिक और काफिर का फर्क करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जो एक मिनट मेरी बात पूरी, वो कहते हैं जो पहले शुरू से काफिर था उसका मसला डिफरेंट है, वो 80 साल में भी होगा, उसको पिछली नमाजें नहीं बताएंगे। जो मुसलमान है चूंकि उस पर पहले भी फर्ज था उसके ऊपर हम लगाएंगे। वो फर्क करते हैं उन चीजों का, मुसलमान का और गैर मुस्लिम का वो फर्क करते हैं, वो इस वजह से वो चीज लेके आ रहे होते हैं। तो ये मसला है। अच्छा, एक इसमें ये सवाल हुआ है कि जी जब रिवायत की अंधाधुंध तकलीद की जाए ना और रिवायत परस्ती की जाए, लेकिन इमामों को छोड़ दिया जाए कि भी मुज्तहिदीन और बड़े बड़े आइमा ने इससे क्या फॉर्म लिया, वो कहते हैं जी फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि इमाम अलबानी जैसा जो मुहद्दिस है वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है रिवायतों के पीछे लग के अंधाधुंध कि जी ये देखें एतकाफ जो है ना ये तो मस्जिद नबी का था या किसके अलावा था, वहाँ के जायज़ ही नहीं है किसी और मस्जिद में। शादी शुक्र है तो अनवी सवाल पता लगा, एक कितने बोल टीवी नहीं, ये बोल के अलावा भी है सवाल है मेरा। तो अभी इसके ऊपर इत्काफ के ऊपर पूरा लेक्चर है, मैंने शेख अलबानी का रद्द किया है कि ये हदीस जो है सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर है और तबरानी के अंदर है कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद में इत्काफ ना करो, मस्जिद नबवी, बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद अक्सा। लेकिन रवायत मरदूद है, सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस से रवायत कर रहे हैं हम। यही तो ये तो हमारे सपोर्ट में है कि हम कहते हैं सही ज़ईफ का फर्क करो। बरेलवी तो बंदी कहते हैं हदीस तो हदीस होती है चाहे सही हो या ज़ईफ, डिग्री तो डिग्री होती है चाहे असली हो या जाली। हम ये कहते हैं यही तो ज़ईफ रवायतों ने फितना खड़ा किया। हम शेख अलबानी के मनहज को इस मसले में हम सही नहीं समझते ना, हम तो कहते हैं रवायत ही ज़ईफ है, ये हदीस सही साबित हो फिर हमारे लिए मसला होगा रवायत परस्ती का। हमारा दव है ये रवायत कुरान के भी खिलाफ है। कुरान में सूरत अल-बकरा में है ना मस्जिद में जब इत्काफ करो तो औरतों के साथ मुबाशरत ना करो। हम कहते हैं सही हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह ना कुरान के खिलाफ होंगी और ना वो उम्मत के इजमा के खिलाफ होंगी। तो ये रवायत ही ज़ईफ है, हमें किस चीज़ का ताना।